राम राम सा। आज अपन चर्चा करेंगे लोसो ग्रिड के ऊपर। और लोसो ग्रिड होता क्या है? एक चाइना कंट्री है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। उस चाइना कंट्री के एक पास में एक नदी थी। उस नदी हमेशा बाढ़ आती रहती थी। उस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। वहां का राजा अपने सेनापति के पास बैठकर उस जगह को देखता था। और जब बाढ़ समाप्त होती तो लास्ट में उस नदी में से एक कछुआ निकलता और उस कछुए के ऊपर नंबर लिखे हुए होते, जो उन नंबरों को 9 खंडों में होते वो, और 9 खंडों का योग होता वो 15 होता। बड़ा उसका आश्चर्य हुआ उस राजा को, उस सेनापति को, और उसने खोजा कि ये बड़ा एक रहस्य है। उस रहस्य के बाद जब उन्होंने पता किया तो उन अंकों के योग के आधार पर उन्होंने पता लगाया कि ये बाढ़ कब आती है, क्यों आती है और क्या कारण है। हालांकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन फिर भी उस कछुए के ऊपर लिखे हुए नंबर लोसो ग्रिड वो बड़े उसके सहायक सिद्ध हुए। उस लोसो ग्रिड के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ आज। गौर से देखिए इस बोर्ड को। ये 9 खंड होंगे और इस 9 खंडों की संख्या ध्यान देना आप। 4 9 2 3 5 7 8 1 6। ये लोसो ग्रिड है। लोसो ग्रिड, इस लोसो ग्रिड की विशेषता है कि आप 438 को ऐड कर लो तो भी 15 संख्या आएगी, और 951 को ऐड कर लो तो भी 15, और 276 को ऐड कर लो तो भी 15 ही आएगा। 258 को ऐड कर लो तो भी 15, 456 को ऐड कर लो तो भी 15। ये संख्या आपके 15 होगी, 15 होगी। ये लोसो ग्रिड है। अब ये लोसो ग्रिड हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डालता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अब इस चर्चा की अपन एक बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपनी जो जन्म दिनांक होती है, उस जन्म दिनांक के आधार पर उस जन्म दिनांक को अपन लिखेंगे और इन 9 खंड बनाएंगे, और जो जो संख्या अपने जन्म दिनांक में होगी वो इन खंडों पे लिखेंगे। जैसे अपन इनको 9 खंड बना लो। अब इस 9 खंडों में देखो आप कि उदाहरण के लिए अगर किसी एक व्यक्ति की जन्म तारीख मान लो 23 जनवरी और 1988, इस तारीख को वो बोर्न हुआ है, पैदा हुआ है 23 जनवरी 1988 को। अब इस 23 जनवरी को, अब जैसे मान लो 2 है तो ये 2 की जगह अपन 2 लिख देंगे, 3 की जगह 3 लिख देंगे, 1 की जगह 1 लिख दो, और 1 की जगह वापस 1 आ गया, वापस लिख दो, 9 की जगह 9, और 8 की जगह 8 लिख दो। डबल आया है तो डबल लिख दो। अब इसमें 2 और 3 को कल मैंने आपको क्लास में बताया था आपको कि जो हम जिस तारीख को बोर्न होते हैं वो हमारी तारीख मूलांक कहलाती है। कुछ एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजी
न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, अंकशास्त्री होते हैं, वो उसको किंग और क्वीन भी कहते हैं। किंग कहते हैं, कुछ ड्राइवर कहते हैं, तो अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो अपन इसको मूलांक करेंगे तो इसको एक डिजिट पे लाएंगे, एक संख्या पे लाएंगे। तो 23 है, तो इसको एक संख्या पर अगर आप लाते हो तो 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 होगा। तो ये 5। अब ये मेन आप देखोगे कि 2 की जगह अपन ने 2 लिख दिया, 3 की जगह 3 लिख दिया, 1 की जगह 1 कर दिया, इस 1 की जगह ये 1 आ गया, 9 की जगह 9 और 88, तो यहाँ 88 आ गया। अब ये हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए 4, 3 और 8 अगर किसी व्यक्ति के ये कंप्लीट हो, ये थॉट लाइन कह सकते हैं अपन। थॉट लाइन यानी सोचने वाली लाइन है ये। 438 किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर ये लोसो ग्रिड में 438 कंप्लीट है तो उस व्यक्ति की सोचन शक्ति बहुत ही डेवलप होगी। या यूं कहूं कि कई बार आपने सुना होगा, जिस व्यक्ति की सोच, साधारण व्यक्तियों की सोच जहां से खत्म होगी, जिसकी 438 कंप्लीट होगी लोसो ग्रिड में, वो व्यक्ति वहां से सोचना स्टार्ट करेगा। 438 की मैं बात करूं तो ये थॉट प्रोसेसिंग है। और एक यहाँ सलाह दूं तो कभी भी 438 जिस व्यक्ति की भी कंप्लीट हो, उस व्यक्ति से बहस करना बेकार है, वो व्यक्ति आपको जीतने नहीं देगा। जिस व्यक्ति की 951 लोसो ग्रिड में कंप्लीट है, वो व्यक्ति विल पावर वाला होगा, उसकी इच्छा शक्ति बड़ी सुदृढ़ होगी, बड़ी मजबूत होगी। 951 जिस व्यक्ति का भी कंप्लीट है, वो व्यक्ति रोड पे आकर भी अपने दोबारा महलों का निर्माण कर लेगा, इतना विल पावर वाला होगा। और 9, 5 और 1 जिस व्यक्ति के भी लोसो ग्रिड में है, वो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से जो चाहे वो कार्य कर सकता है। फिर आपके 2, 7 और 6 ये होती है वर्क प्रोसेस वाली लाइन। 2, 7, 6 वाले व्यक्ति काम बहुत ज्यादा करते हैं, या यूं कहूं कि ये वर्क प्रोसेस वाले होते हैं। जिस किसी भी बच्चे में 2, 7, 6 कंप्लीट है, वो बच्चा एक जगह नहीं टिकेगा, निश्चित है, देख लेना आप। और 2, 7, 6 जिसके भी लोसो ग्रिड में कंप्लीट है, वो शानदार प्लेयर होगा। आज तक जितने भी महान प्लेयर हुए हैं, वो सब 2, 7, 6 वाले ही व्यक्ति हुए हैं। और कई बार आपने ये एक चीज नोट की होगी कि MS धोनी को ले लो, चाहे सचिन तेंदुलकर को ले लो, या रोनाल्डो को ले लो, मेसी को ले लो, वो जितने भी उच्च हाई प्रोफाइल जो प्लेयर होते हैं या नामचीन जो खिलाड़ी होते हैं, वो अपने मनपसंद की जर्सी पे अपने मनपसंद के अंक क्यों लेते हैं? वो निश्चित मानो आप किसी ना किसी न्यूमरोलॉजी की सलाह के अनुसार अपने जो लकी नंबर होते हैं, उन नंबरों का वो एड इस लोसो ग्रिड के अनुसार ही वो जर्सी लेते हैं। अब जर्सी की मैं अगर बात करूं तो आप कोई सा भी नंबर है जो हमारे लोसो ग्रिड में मिस है, नहीं है, और आप अगर उसको आपके शरीर के अटैच करते हो तो वो वर्क करेगा। तो 2, 7, 6 वाले जितने भी आपके प्लेयर हैं, 2, 7, 6 वाले, वो प्लेयर ही बनेंगे। या 2, 7, 6 जिसके भी कंप्लीट में है लोसो ग्रिड में, वो बालक देख लेना कभी भी एक जगह पे नहीं बैठ पाएगा, वो हर बार उछल कूद करता ही रहेगा। तो 438 थॉट प्रोसेस वाला है, बहुत ज्यादा सोचेगा। लेकिन किसी के पास मान लो 438 है और 276 मिस है, तो सोचेगा लेकिन वो वर्क को क्रियान्वित नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा होगा कई बार कि बहुत से ऐसे इंसान हैं
जो सोचते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस अपने सोचन शक्ति को क्रियान्वित नहीं कर पाते, काम में नहीं डाल पाते, अपनी सोच को, थॉट प्रोसेस को वर्क प्रोसेस नहीं बना पाते। उसका कारण, रीजन यही है कि 438 तो है उनके पास, लेकिन 2, 7 और 6 उनका मिसिंग है, इसलिए अपनी थॉट प्रोसेस को वर्क प्रोसेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति 438 के साथ में अगर 276 वाला मिल जाए, थॉट इसकी, प्रोसेस इसकी, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचाइयों में छू लेता है। ये कहानी ऊपर से नीचे तक की मैंने बता दिया आपको, ये लोसो ग्रीड की है। अब 492 किसी के भी कंप्लीट है पैरेलल, 492 ये व्यक्ति अच्छा, यूं कहूं कि इंजीनियर या डॉक्टर या पीएचडी होल्डर व्यक्ति होगा, पढ़ाकू होगा, एजुकेशन में रुचि लेने वाला होगा। ये 492 की कहानी है। 357 व्यक्ति होगा तो इमोशनल होगा, और 357 का यूं कहूं कि वो व्यक्ति अक्सर जिसके 357 कंप्लीट होंगे, वो व्यक्ति अपने मित्रों से धोखा खाएगा। सबसे बड़ी बात है, धोखा खाकर भी वो उन्हीं मित्रों की सहायता करेगा। तो ये 357 की कहानी है। 816 जिनके भी कंप्लीट होगा, ये व्यक्ति 816 वाला किसी की बहकाव में नहीं आएगा, और वो व्यक्ति ये कहेगा कि जो भी आप काम कर रहे हो या कोई बताएगा उसको काम, तो वो कहेगा भाई ठीक है, पहले तो इसको करके बता कि ये कैसे होगा। यानी वो व्यक्ति प्रलोभन में नहीं आएगा, 816 वाला। अब इसमें सबसे बड़ी बात, मजे की बात, आपने कई बार एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा, कई बार आपने ज्योतियों से सुना होगा, या कई बार आपने भी सुना होगा कि भाई राजयोग होगा तो मेरे काम ये होगा। अब सबसे बड़ी बात, जो प्रथम राजयोग होता है, वो होता है किसी भी व्यक्ति के लोसो ग्रीड में अगर 4, 5, 6 कंप्लीट है, 4, 5, 6 कंप्लीट है, वो राजयोग है। ये किसी उच्च व्यक्ति के ही मिलेगा या उच्च अधिकारी के ही मिलेगा, आप ढूंढ लेना। और 4, 5, 6 ये प्रथम राजयोग है। सेकंड राजयोग जिसे अपन कहते हैं वो है 2, 5, 8, 2, 5 और 8। ये 2, 5, 8 वाला राजयोग बड़ा विशेषकर प्रॉपर्टी के लिए बड़ा अच्छा होता है। 4, 5, 6 वाला राजयोग वाला व्यक्ति तो किसी उच्च पोस्ट के ऊपर सुशोभित होता है, और 2, 5, 8 वाला व्यक्ति सेकंड राजयोग है, उच्च पोस्ट पे बैठ भी जाता है, ना भी बैठ भी जाता है और ना भी बैठता है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन 2, 5, 8 वाला अपने जीवन में अथाह प्रॉपर्टी का निर्माण करेगा, अथाह प्रॉपर्टी बनाएगा। यहां भी नहीं, आउट ऑफ कंट्री में भी वो प्रॉपर्टी बनाएगा। तो ये कहानी मैंने आपको एक छोटे सी बर्बरी रूप से लोसो ग्रिड के बारे में बताया। अब आप देखना, मैंने कल भी कहा था आपको कि आप अपने जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लिखोगे, लोसो ग्रिड बनाओगे, और इस लोसो ग्रिड में अपने अपने जो शब्द हैं उन शब्दों को आप, अंकों को आप पूरा लिखोगे, और जो मिसिंग शब्द है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए, इस व्यक्ति के जीवन में 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है और 7 मिसिंग है। 2, 5, 8 ऑलरेडी सेकंड राजयोग है इसके, 3 और 1 का भी योग है। अब ये जिस प्रकार मैंने आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों बताए हैं कि भाई ऊपर से नीचे तक जिसका कंप्लीट होगा वो क्या क्या असर करेगा, और बाय द वे मान लो कि किसी का कंप्लीट नहीं है, किसी की संख्या किसी खंड में, जैसे इसकी 1 है, इस खंड में इसके 2 हैं, तो इस व्यक्ति के जैसे उदाहरण के तौर पर थॉट प्रोसेस 66% है, इन तीनों को आप 100% मानो,
योग, और 100% में से इस इधर आपके 66 है, 33 मान लो आप, तो 66% इसकी थॉट प्रोसेस है। विल पावर इसका 100% है, और जो वर्क प्रोसेस है वो मात्र 33% है। ये सोचेगा खूब, लेकिन करेगा मात्र 33%। अब इसमें 258 राजयोग है इसके, तो इस राजयोग के अंतर्गत ये व्यक्ति खूब धन संपत्ति करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब रही बात जो मिसिंग जो शब्द है, वो मिसिंग शब्द अपन किस प्रकार से इनको पूरा करें। तो कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कई नामचीन सेलिब्रिटी है जो अपने नाम में स्पेलिंग में कई बार डबल ए लगाया है या आई लगाया है। उदाहरण के तौर पर स्मृति जेड ईरानी किया है, काजोल ने भी काजल नाम किया है, करीना कपूर ने भी अपनी स्पेलिंग में चेंज किया है। या आपने ये भी नोट किया होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब तारक मेहता के उल्टे चश्मे में कितनी क्या स्पेलिंग वो सही है, लेकिन फिर भी उसने डबल ओ दिया है, डबल ए भी दिया है उसने। तो उसका कारण क्या है, रीजन क्या है? उसका कारण और रीजन है न्यूमरोलॉजी। और ये जो इसकी पूर्ति है, अगर इसी व्यक्ति की अपन बात करें तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल है, जो 24 घंटे आप अपने पास रखते हो, उस मोबाइल के जो आपके नंबर हैं वो भी आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। इसलिए अब उन नंबरों की मैं बात करूं तो ज्यादातर नंबर का योग, मैंने आपको कहा था कि भाई योग आप देखना कितने योग है आपके। अब उन योगों में 1, 3, 5 और 6, अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल 1356 आ रहा है, 1356 आ रहा है, तो वो बेटर है। अब बेटर तो है, लेकिन फिर भी अगर 1 और 3 या 5 या 6, फॉर एग्जांपल के लिए मैं 6 की ले लूं, अगर आपका भाग्यांश या मूलांक, उन भाग्यांश और मूलांक अगर आपके 3 है, और अगर आपका मोबाइल नंबर 6 पे आ रहा है, तो ये एनिमी हुआ, ये आपके लाभदायक नहीं है। इसलिए बहुत सी ऐसी संख्या है जो मित्रता भी रखती है और दुश्मनी भी रखती है। तो आपका मोबाइल, बहुत सौ के ऐसे मोबाइल हैं जो मोबाइल के थ्रू बैठे बैठे काम हो जाता है, बहुत से ऐसे काम है मोबाइल के थ्रू बैठे बैठे काम बिगड़ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपका जो मोबाइल नंबर है, क्या आपके भाग्यांश और मूलांक के अनुसार है या नहीं है? आपका नाम भी, आपके नाम की स्पेलिंग क्या आपके मोबाइल नंबर्स के अनुसार है, या उन मोबाइलों की भी टोटल्स होती है? जैसे उदाहरण के तौर पर ए से लेके जेड तक जो नाम है, ABCD के 26 अक्षर हैं, उन सभी 26 अक्षरों को अलग अलग संख्या दी गई है। उन संख्याओं का अगर अपन योग करें, उन संख्याओं का योग देखें, और वो योग अगर अपने भाग्यांश और मूलांक के अनुसार आ रहा है, जो कि मित्रवर्त है, तो वो फायदेमंद है। शत्रुवर्त है तो हमारा नाम उतना नामचीन नहीं होगा जितना होना चाहिए। कई बार आपने देखा भी होगा कि किसी व्यक्ति के 4, 5, 6 भी है, प्रथम राजयोग है, लेकिन फिर भी उसको नाम नहीं मिल पा रहा है। तो उसका कारण है कि उसका नाम की जो टोटल्स हैं वो भाग्यांश और मूलांक दोनों के या किसी एक के विपरीत है, संख्या का एनिमी है। इस कारण उसका नाम उतना फेमस नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। तो यहां अपन बात करें 438951276, ये लोसोग्रीड है। ये एक व्यक्ति की जिसका जन्म
23 जनवरी 1988 को हुआ, उसका लोसो ग्रिड अपन ने यहाँ बनाया है। अब इस लोसो ग्रिड में आप ये देख सकते हो कि 9, 5, 1, 3, 8 और 7 और 6 और 4। अब ये व्यक्ति अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहता है तो इस व्यक्ति को 4 और 6, मूल रूप से 4 और 6 की रेमेडी करनी होगी इसकी। और रेमेडी कैसी? इस व्यक्ति का या तो 4 पे या 6 पे, 4 पे तो नहीं, 6 पे इस व्यक्ति का मोबाइल नंबर लाना होगा, तो इसकी व्यक्ति की एक राजयोग बनेगा और 4 नंबर्स की रेमेडी इसको करनी पड़ेगी। 4 नंबर होते हैं, वैसे राहु के होते हैं 4 नंबर, एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करूं तो 4 नंबर राहु के होते हैं। राहु को कह दो या अलग भाषा में कहे तो 4 नंबर व्यक्ति अलग अलग, किसी को राजा बांटा गया है, किसी को सेनापति बांटा गया है। उसी प्रकार 4 नंबर जो होते हैं वो गुंडे के रूप में बांटा गया है कि भाई वो गुंडा होता है। राहु का मेन ये प्रतिनिधित्व करता है। तो 4 नंबर की अगर ये व्यक्ति रेमेडी करता है या अपना नाम लाता है, नाम अगर 4 नंबर पे लाता है या 4 नंबर के राहु की अगर ये रेमेडी करता है तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी जो मन मुताबिक जो कार्य करना चाहता है वो इसको मिल सकता है, कर सकता है। अब 4 नंबर, एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति धनोपार्जन करता है वो व्यक्ति 4 और 8 वाला ही करता है। 4 और 8 वाले ही जो व्यक्ति हैं वो धनोपार्जन में सबसे पारंगत होते हैं। ये बात अलग है कि 6 नंबर वाला लग्जरी लाइफ जीता है, 1 नंबर वाला राजा लाइफ जीता है, 2 नंबर वाला अपनी जो मस्ती है, मूड है उसमें जीता है, 3 नंबर अपने गुरु के सानिध्य में जीवन यापन करता है, 4 नंबर वाला व्यक्ति है वो बड़ा समय का पाबंद रहेगा। तो फिर 5 नंबर बुध है, बुध के नंबर बताए गए हैं, राजकुमार की उपाधि दी गई है, छोटे के साथ छोटा है, बड़े के साथ बड़ा है, बुड्ढे के साथ बुड्ढा है। और 6 नंबर वाला शुक्र रूप दिया गया है, जो एक देवताओं का गुरु तो आपके बृहस्पति 3 नंबर वाला और दानवों का गुरु शुक्र 6 नंबर का है। तो इसको तो श्याम दाम दंड भेद अपनी काम से मतलब है, तो वो 6 नंबर वाला है। 7 नंबर केतु का है, जो एक आध्यात्मिकता की ललक के रूप में देखते हैं लोग, लेकिन आध्यात्मिकता से परे भी अगर जाएं तो मोस्टली जो रिसर्च जिन्होंने किया है, बड़े बड़े शोध जिन्होंने किए हैं वो 7 नंबर वालों ने किए हैं। 8 नंबर की बात करें तो शनि है, और शनि हमेशा मेहनत कराता है, हार्ड वर्किंग कराता है, न्याय कराता है। 9 नंबर आपके मंगल का है, सेनापति का है, और सेनापति हमेशा राज करता है, अधिकार मारने काटने की बात करेगा। तो जो व्यक्ति एक, जिसका मूलांक 1 है, वो व्यक्ति सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य जो हमेशा चमकता रहता है, उच्च राजयोग बनाता है। और 1 नंबर का जो मूलांक वाला होता है व्यक्ति, वो व्यक्ति हमेशा उच्च पदों पे रहता है, या तो पॉलिटिक्स करेगा या राजनीति के साथ साथ उच्च पदों पे रहेगा। अगर कोई सरकारी नौकरी की अपन बात भी करें, अगर 1 मूलांक वाला व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी लग भी गया और वो उच्चस्थ अगर पद नहीं है तो वो व्यक्ति सरकारी नौकरी को त्याग देगा, छोड़ देगा। प्राइवेट भी कर रहा है, थोड़ी सी भी अगर चिटपिट हो गई तो वो व्यक्ति फिर वहां से भी निकल कर आ जाएगा। तो 1 नंबर जिनका भी मूलांक भाग्यांश है, उनको मैं राय या सलाह दूंगा कि वो अपना खुद का सेल्फ काम करें तो बेटर रहेगा, या कोई उच्चस्थ अपने पद के अनुसार कार्य करे तो बहुत जल्दी वो ग्रोथ करेंगे। जिनका 2 नंबर मूलांक है, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, ये व्यक्ति बड़े सौम्य होते हैं। ये व्यक्ति की विशेषता, इन व्यक्तियों की विशेषता होती है कि इनको आप कोई भी काम कराना चाहो तो पुश करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है कि अरे कर ले, अब भी कर ले। बार बार ये मूड भी इनका चेंज होता रहता है, लेकिन ये बड़े सौम्य होते हैं, सरल होते हैं।
3 नंबर वाले व्यक्ति बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं और 3 नंबर जिनका मूलांक है या भाग्यांश है, इन व्यक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बिना मांगे ज्ञान देंगे या बिना मांगे ज्ञान देंगे। हाथ पकड़ के ले, मैं बताता हूँ ये तेरे को, जरूरत नहीं है, अगले ने नहीं पूछा है फिर भी ये देंगे ज्ञान। 4 नंबर वाला व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा, ये बड़ा प्रैक्टिकल होगा, समय का बड़ा पाबंद होगा और ये कोई सा भी इस व्यक्ति को आप काम सौंप दो, ये बड़े समायोजित नियोजन तरीके से करेगा। 5 नंबर वाला व्यक्ति आपके बुध का प्रतिनिधित्व करता है। बुध वाला व्यक्ति राजकुमार, इसको संज्ञा दी गई है, तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाएगा, बड़ों के साथ बड़ा बन जाएगा, वर्दों के साथ वर्द बन जाएगा, ये विशेषता रही है। 6 नंबर आपके शुक्र प्रतिनिधित्व करते हैं, जो दैत्यों के गुरु है और 6 नंबर की विशेषता यही है कि इनको लग्जरी चाहिए। हालांकि ये फैमिली के हितैषी होते हैं, जो घर वाले कहते हैं वो इनकी प्रायोरिटी रहती है। 7 नंबर आपके केतु का है, आध्यात्मिकता की ललक इनमें रहती है, रिसर्च नए नए बार बार जो शोध होते हैं वो 7 नंबर वाले करते हैं। हार्ड वर्किंग 8 नंबर वाले करते हैं और सेनापति का रोल 9 नंबर वाले होते हैं, जो मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़े बड़े जितने भी योद्धा हुए हैं वो 9 नंबर मंगल को प्रभावित करने वाले ही हुए हैं। और फिर उसके बाद में 10 तारीख को जो पैदा हुआ है व्यक्ति, उसकी मूलांक 1 ही होता है। 12 तारीख को जो पैदा हुआ है उस व्यक्ति को 12 यानी 1 और 2 को ऐड कर लो तो 3 मूलांक हो जाएगा। 14 1 और 4 को ऐड कर लो तो 15 हो जाएगा। 16 1 और 6 को ऐड कर लो 7 हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार ये चलता रहेगा। तो आज देखना, आप अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ निकाल कर इस लोसो ग्रिड को आप कंप्लीट करना और लोसो ग्रिड के साथ साथ खुद का जो लोसो ग्रिड है, कौन कौन सी आपके ग्रिड में आ रही है, उसको आप कंप्लीट करना और एक आपके मोबाइल नंबर का टोटल्स जरूर निकालना। मोबाइल नंबर्स के जो आप टोटल्स निकालोगे तो वो भी आपके अगर 1 3 5 6 पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उन पे भी आप देखना। और उसके बाद में कल आपको एक नई जानकारी बताऊंगा कि आपके मूलांक और भाग्यांश के जिसको फ्रेंडली है या एनिमी है, यानी मित्रवत है या शत्रुता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका मूलांक 1 लेके आप बैठे हो और 1 के और आपका जो मोबाइल नंबर है, जो टोटल्स है मोबाइल नंबर, वो 8 पे है। तो आप 1 वाले हो, सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हो और 8 नंबर शनि, हालांकि दोनों है पिता और पुत्र, लेकिन दोनों की कभी बनी नहीं है। इसलिए 1 मूलांक या भाग्यांश वाले हो आप और मोबाइल नंबर्स आपके 8 पे हैं, टोटल्स हैं, तो ये आपके लिए लाभदायक नहीं है, नुकसान ही करवाएगा। बार बार आपके मोबाइल से ऐसी होनी अनहोनी घटनाएं घटित होती रहेगी, जो आप न चाहते हुए भी वैसा घटित होगी घटना। तो ये नंबर्स, अंक शास्त्र अनेक ज्योतिषियों के माध्यम से निचोड़ है वो मैं आपको प्रदान करूंगा। बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, जो संख्या या जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं वो मेरे प्यारे मित्रों निशुल्क है और आप खुद सीखकर खुद अपना कार्य कर सकते हो। इसलिए इसको अच्छी तरीके से देखें और आप अगर भला चाहते हो कि खुद के साथ साथ किसी और का भी आप भला करें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और आप अगर कुछ समझ नहीं पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर डालें या अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ मैं लोसो ग्रिड आप बनाकर यहाँ बताऊंगा आपको, या कोई सा भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये क्वेश्चन है मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं आपके क्वेश्चन का हल करने का प्रयास जरूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।
शुभ रात्रि सभी को।